आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि बिज़नेस क्या होता है और हम बिज़नेस से कैसे पैसे कमा सकते हैं। बिज़नेस को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ESBI मॉडल की। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में पैसा कमाया कैसे जाता है। आप किसी भी फील्ड में काम करो या आप कोई भी काम करो, उसमें हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पैसा कमाया कैसे जाता है। अगर आप घर से बाहर निकले हो पैसा कमाने के लिए या आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि पैसा कैसे कमाएं या किस तरह हम अर्निंग कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पैसे कमाने के क्या तरीके हैं और आपको किस तरीके को फॉलो करना है। दुनिया में 4 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, एक होता है बिजनेस ओनर और एक होता है इन्वेस्टर। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो कहीं पे नौकरी करते हैं। किसी भी जगह पर नौकरी करने वाले इंसान को एम्प्लॉय कहते हैं, मतलब मुलाजमत करने वाले को एम्प्लॉय कहते हैं। तो अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो आप एक एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो पूरा महीना काम करते हैं और महीने के एंड पे उनको उनके काम की सैलरी मिल जाती है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता और जो कहीं नौकरी नहीं कर रहे होते, उन्होंने खुद को ही एक नौकरी दी होती है। जैसे एक दुकानदार है, दुकानदार का कोई मालिक नहीं होता, वो खुद ही अपने बिजनेस का मालिक है और उसको अपने बिजनेस से ही मतलब उसका वो खुद ही अपनी दुकान का मालिक है। और अगर वो दिन में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकान में बैठेगा तो उसको सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक ही पैसे मिलेंगे। अगर वो दोपहर को दुकान अपनी बंद कर देगा तो उसको इनकम आना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब तक वो दुकान में बैठा रहेगा उसको पैसे मिलेंगे। अगर वो दुकान में बैठना छोड़ेगा या वो किसी दिन छुट्टी कर लेगा तो उस दिन वो पैसे भी नहीं कमा पाएगा। एक रिक्शा चलाने वाला भी इंसान सेल्फ एम्प्लॉय है। रिक्शा चलाने वाला का कोई मालिक नहीं होता, तो रिक्शा चलाने वाला सुबह घर से निकलता है और शाम पूरा दिन अपना रिक्शा चलाता है और जैसे ही वो शाम को घर जाता है तो अपने घर में जाके अपना राशन वगैरह ले जाता है। अगर खुदा ना खास्ता कभी रिक्शा चलाने वाला इंसान बीमार पड़ जाए या उसको बुखार हो जाए तो उससे क्या होगा कि उसके घर में उस दिन का राशन भी नहीं आएगा, वो उस दिन के पैसे भी नहीं कमा पाएगा क्योंकि उसने रिक्शा ही नहीं चलाया। इसी तरह जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो सिर्फ अपने काम करने के ही पैसे लेते हैं। अगर वो काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं कमाएंगे। अगर आप एक दुकानदार हो और अगर किसी दिन ईद आ जाती है, ईद पे हर इंसान अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, लेकिन एक दुकानदार होता है वो अपनी दुकान को उसको खोलना पड़ता है, क्योंकि अगर ईद पे वो भी दुकान बंद कर देगा तो वो अपने पैसे नहीं कमा पाएगा। इसी तरह तीसरी चीज़ ये है कि बिज़नेस ओनर। तीसरे वो लोग होते हैं जो बिज़नेस ओनर होते हैं। बिज़नेस ओनर वो लोग होते हैं जो अपना काम दूसरों से करवाते हैं। दूसरों से काम करवाने को बिज़नेस ओनर कहा जाता है। वो लोग जो एक टीम बना के काम करते हैं या जो लोग ना अपने नीचे लोगों को काम करवाते हैं, उसको बिज़नेस ओनर कहा जाता है। अगर आपको काम करना अच्छा लगता है तो आप सेल्फ एम्प्लॉय में काम कर सकते हो। अगर आपका ये दिल करता है कि यार अगर मैं रात को सोया भी हूँ फिर भी मुझे पैसा आना चाहिए, या अगर मैं काम ना भी करूँ फिर भी मुझे पैसा आए, तो फिर आपको बिज़नेस ओनर की कैटेगरी में जाना चाहिए। बिज़नेस ओनर अपनी एक टीम बिल्ड करता है और वो काम ना भी करे फिर भी उसको पैसा आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक पिज़्ज़ा हट बना लेते हो, पिज़्ज़ा हट में अगर आप एक समझ लो कि अपने 2 शेफ़ रख लेते हो तनख्वाह पर, कुछ आप वेटर्स रख लेते हो और कुछ आप वहाँ ना अपने बाकी स्टाफ को रख लेते हो, मैनेजर रख लेते हो। तो अगर आप रात को घर में टाइम से भी सो जाओगे फिर भी आपको पैसे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपकी टीम काम कर रही है। तो अगर आप बिज़नेस ओनर बनोगे तो उससे ये होता है कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपके लिए आपकी टीम काम कर रही होती है। चौथा पैसा कमाने का तरीका ये है कि आप इन्वेस्टर बन सकते हो। इन्वेस्टर का ये मतलब होता है कि अगर आपकी जेब में बहुत सारा पैसा है तो आप उस पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो और वहाँ से रिटर्न्स लेते रहो। अगर आपकी जेब में 50 लाख रुपया है तो आप 50 लाख का एक घर खरीदो, उस घर को आप रेंट पे दे दो। आप बेशक ना कोई टीम बनाओ, ना किसी से काम करवाओ, ना आप खुद काम करो, तो उससे फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए आपका पैसा ही काम कर रहा होगा। तो अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप क्या कर सकते हो कि आप इन्वेस्टर बन सकते हो। उससे आप अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदो, उसको रेंट पे दे दो और उस चीज़ के आपको पैसे मिलते रहेंगे। या आप कोई दुकान खरीदो, उस दुकान को रेंट पे दे दो, उस दुकान का आपको किराया आता रहेगा। बेशक आप पूरा महीना घर पे सोए रहो, कुछ भी काम ना करो, फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं बिज़नेस करूं या मुझे बिना काम किए भी पैसा आए, तो उसके लिए फिर आपको लोगों से काम करवाना पड़ेगा। लोगों से काम करवाओगे तो आप अगर काम नहीं भी कर रहे होगे फिर भी आपके लिए आपके
लोग काम कर रहे होंगे। वो इस तरह अगर आप एक आप कपड़े की फैक्ट्री खोल लेते हो, आप अगर कपड़े की फैक्ट्री खोलते हो तो उसमें आप एक मैनेजर रख सकते हो, कुछ आप ना कपड़े की जो मशीन को ऑपरेट करेंगे, इस तरह के अपनी पूरा स्टाफ बना सकते हो। अगर किसी दिन आप छुट्टी पे भी हो या आपकी तबीयत भी ख़राब हो, फिर भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं तो बीमार हूँ, मेरी फैक्ट्री कौन चलाएगा। आपको पता होगा मेरी टीम है, मैंने कुछ लोगों को अपनी टीम में रखा हुआ है, अगर मैं काम नहीं भी करूँगा तो उनकी तरफ से मुझे पैसा आ जाएगा। तो फिर आप बिज़नेस ओनर की कैटेगरी में जा सकते हो। अगर आप कहते हो कि भाई मुझे टीम नहीं बनानी और ना ही मुझे कहीं नौकरी करनी है, मुझे किसी लोगों से काम भी नहीं करवाना, मैं खुद अपना काम करूँगा, फिर आपको सेल्फ एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉय में आप एक मतलब कि रेडी लगा लो, आप एक फ्रूट की रेडी लगा लो, आप एक कह लो कि आप एक दुकान खोल लो, या आप रिक्शा चलाना शुरू कर दो, आप टैक्सी चलाना शुरू कर दो। जब तक आप टैक्सी चलाओगे आपको उस चीज़ के पैसे मिलेंगे, अगर आप टैक्सी चलाना छोड़ोगे तो आपको पैसे भी आना बंद हो जाएंगे। टैक्सी चलेगी तो पैसे आएंगे, टैक्सी नहीं चलेगी तो पैसे नहीं आएंगे। अगर रिक्शा आप रात को 12 बजे तक चलाओगे तो आप रात को 12 बजे तक पैसे कमाते रहोगे। अगर आप शाम को 5 बजे घर वापस आ जाओगे रिक्शा बंद करके, तो आपको पैसे भी नहीं आएंगे। जब तक रिक्शा चलेगा पैसे आएंगे, जब रिक्शा नहीं चलेगा तो पैसे भी नहीं आएंगे। तो फिर आप बन सकते हो सेल्फ एम्प्लॉय, अगर आपको खुद काम करके प्रॉफिट चाहिए। अगर आप कहते हो कि भाई मुझे ना खुद भी काम नहीं करना है, मुझे अपनी इतवार की छुट्टी करनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं हफ्ते में 6 दिन काम करूँ और एक मुझे रेस्ट का दिन भी चाहिए, तो और मुझे सिक्योर लाइफ चाहिए, मुझे बिल्कुल पुरसकून ज़िंदगी चाहिए, मेरी लाइफ में कोई टेंशन ना हो, अगर मैं कुछ एक दिन बीमार भी हो जाऊँ फिर भी कम से कम मुझे मेरी सैलरी मिले, तो फिर आप कहीं मुलाजमत कर सकते हो, आप नौकरी कर सकते हो। नौकरी में कोई टेंशन नहीं होती। वहाँ जो हमारा उस्ताद हमें, जो हमारा मालिक, जो हमारा बॉस हमें कहता है, हमें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है और ऑर्डर्स को फॉलो करके हमें हमारे महीने के एंड पे तनख्वाह मिल जाती है। तो इस तरह करके हम ये दुनिया में 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। तो आप इन चारों में से कोई भी तरीका सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन हम जिस कैटेगरी में काम करें, हम काम करें बिज़नेस ओनर की कैटेगरी में। बिज़नेस ओनर की कैटेगरी वो होती है कि जहाँ हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर देते हैं और वहाँ कुछ लोगों को सिस्टम के अंदर लगा देते हैं, और हम काम नहीं भी कर रहे फिर भी हमारे नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस सिस्टम को हमने क्रिएट किया होता है उसके नीचे उस सिस्टम को रन करने के लिए हम दूसरे लोगों को अपने साथ इंगेज कर लेते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि बिज़नेस किस तरह किया जाता है और हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि पैसे कमाने के सिर्फ यही 4 तरीके हैं। इन चारों तरीके में से कोई एक तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। तो इसमें से जो मुझे तरीका अच्छा लगता है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाऊँ और उसके अलावा अगर मैं काम ना भी करूँ फिर भी मुझे पैसा आए, तो इसके लिए मैंने बिज़नेस ओनर की कैटेगरी सेलेक्ट की, ताकि मैं एक ऐसा सिस्टम बना लूँ और इस सिस्टम में कुछ लोगों को अपने साथ काम पर लगा दूँ। अगर मैं किसी दिन काम नहीं भी करूँ फिर भी मुझे पैसा आना चाहिए। तो अभी हम बिज़नेस ओनर की कैटेगरी समझेंगे। बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है कि जो काम हम कर रहे हैं और अगर हम किसी दिन मौजूद ना भी हों फिर भी हमारे बगैर भी वो काम चलते रहना चाहिए। जैसे काम हम करते हैं सेम काम वही हमारे लिए दूसरे लोग करते रहें और हमें उसका प्रॉफिट आता रहे। तो दोबारा से मैं बोलूँगा, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस करने के लिए जो आप काम कर रहे हो वही सेम काम दूसरे लोगों से करवाना शुरू कर दो। अगर आप काम, आपकी किसी दिन आप बिज़ी भी हो, आप काम नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपका काम दूसरे लोग करते रहें, उसको कहा जाता है बिज़नेस। अगर आपके बिना भी वो काम चल रहा है जो आप कर रहे हो तो वो होता है बिज़नेस, और वो आपकी ज़ेर परस्ती में, आपके मतलब कि ना आपके अंडर हो रहा हो काम, तो उसको हम बिज़नेस कहेंगे। इसको हम 3-4 चीज़ों में ना इसको एक्सप्लेन करूँगा, मैं 3-4 आपको एग्जांपल्स दूंगा कि हम इसको किस तरह समझ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप एक टीचर हो, आप अपना एक स्कूल बनाते हो, आपने एक अपना स्कूल बना दिया। अब आप एक टीचर हो, स्कूल के अंदर क्या काम होता है, बच्चों को पढ़ाना। यूनिवर्सिटी में क्या काम होता है, वहाँ बच्चों को पढ़ाना। कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना। तो आप अगर एक टीचर हो, आपकी ख्वाहिश है कि यार मैं अपना बिज़नेस करूँ, मैं अपना खुद का काम करूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक स्कूल बना सकते हो। आपने स्कूल बनाया, उसमें आप कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई, तो उसके लिए क्या आप करोगे, आप कुछ टीचर्स को हायर कर दोगे। आप समझ लो कि आप 10 टीचर्स को अपने स्कूल में रख लेते हो, अपने बोलते हो कि भाई मैं तुम्हें महीने की 10,000 तनख्वाह दे दूंगा, तो तुम मेरे लिए यहाँ बच्चों को मेरे स्कूल में पढ़ाया करो। तो जो काम आप पहले अकेले करे थे, आपके पास बच्चों की तादाद बढ़ी, आपका बिजनेस बढ़ा। अगर आपके पास ना स्कूल में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे आपको महीने की 1,000 रुपया तनख्वाह देते, आपको ना 1,000 रुपया फ़ीस देते हैं,
तो अगर आपके पास 100 बच्चे हो जाएँगे तो एक अकेले टीचर के लिए 100 बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या करोगे, हर 10-10 बच्चों के लिए एक टीचर को अगर हायर कर लोगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी इनकम जो पहले 10,000 थी अब वो 1 लाख रुपया हो चुकी है। 1 लाख में से कुछ सैलरी आप अपने टीचर्स को दे दोगे, बाकी पैसे आप अपनी जेब में रख लोगे। तो जो काम पहले आप अकेले कर रहे थे, उस काम को करने के लिए आपने कुछ टीचर्स को हायर कर लिया। अब वो टीचर्स आपके लिए भी सेम वही काम कर रहे हैं जो आप काम कर रहे थे। उससे क्या हुआ कि आपका बिज़नेस भी बढ़ा, और उसके लिए अगर आप कल को बीमार हो जाओ, हो सकता है कि अगर आप 1 हफ़्ता काम ना करो या 1 हफ़्ता आप बच्चों को ना पढ़ा पाओ, फिर भी आपके लिए आपके टीचर्स पढ़ाते रहेंगे। आप बीमार हुए हो, लेकिन जिन लोगों को आपने नौकरी पे रखा हुआ है, जिन लोगों को आपने काम पर रखा हुआ है, वो लोग तो बीमार नहीं हुए ना, वो तो काम करते रहेंगे। उनके काम करने से आपको प्रॉफ़िट फिर भी मिलता रहेगा, आपका कभी स्कूल बंद नहीं होगा। अगर आपका दिल नहीं करा काम करने को, या आपको कहीं दूर जाना पड़ गया, आपको मरी घूमने फिरने जाना है, आपने 1 हफ़्ते मरी जाना है, फिर भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार अगर मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे बगैर मेरा स्कूल कैसे चलेगा। आपको पता है कि मेरे टीचर्स हैं जिनको मैंने नौकरी पे रखा है, मेरी एक टीम है, अगर मैं काम नहीं भी करूँगा, मैं बच्चों को नहीं भी पढ़ाऊँगा, फिर भी मेरे लिए मेरे टीचर्स काम करते रहेंगे, और उनकी तरफ से आपका स्कूल भी चलता रहेगा और आपका बिज़नेस भी रन होता रहेगा। एक तो चीज़ हो गई ये। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक एग्ज़ाम्पल, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ से समझ आई होगी। अब दूसरी एग्ज़ाम्पल, मैं अक्सर ये वाली आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक मोबाइल बेचता हूँ। समझ लो कि मैं लाहौर में रहता हूँ, और मैं लाहौर में एक ना अपना स्टॉल लगाता हूँ, और उस पे मैं मोबाइल सामने रख देता हूँ। मुझे एक मोबाइल मिलता है पीछे से 5,000 रुपये का, और वो मोबाइल मैं आगे बेचता हूँ 10,000 का। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 2 मोबाइल दिन में बेचूँगा तो मुझे प्रॉफ़िट होगा 10,000 रुपये मुझे प्रॉफ़िट होगा, क्योंकि मुझे पीछे से मोबाइल 5,000 का मिल रहा है और उसको आगे मैं 10,000 का बेच रहा हूँ, और मैं दिन में 2 मोबाइल बेच देता हूँ और मेरा मतलब अच्छा काम चल रहा है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि यार मैं अपने बिज़नेस को बढ़ाऊँ। अगर समझ लो कि मैं ओप्पो मोबाइल बेच रहा हूँ और एक मोबाइल मुझे 5,000 का मिल रहा है, वो उस मोबाइल को मैं मतलब कि ना लोगों को दिन में 2 बेचता हूँ और मुझे उससे 10,000 का प्रॉफ़िट हो जाता है। और मेरी ख्वाहिश है कि यार मैं जो दिन में 10,000 कमा रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। तो मैं सेम अपने काम को करवाने के लिए अपने एक दोस्त के पास जाऊँगा। मैं उसको अपने दोस्त से पूछूँगा कि यार तुम मेरे साथ मिलके मेरा बिज़नेस करना चाहोगे? मेरा काम है मोबाइल बेचना, तो क्या तुम भी मेरे साथ मिलके मोबाइल बेचोगे? तो अगर मेरा दोस्त कहेगा हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मोबाइल बेचूँगा, तुम मुझे कितने पैसे दोगे? मुझे हर मोबाइल के पीछे 5,000 बचता है। मैं अपने दोस्त को बोलूँगा तुम एक मोबाइल बेचो, मैं तुम्हें एक मोबाइल बेचने का 2,000 रुपया दूँगा। तो जहाँ दिन के 2 मोबाइल मैं बेच रहा हूँ, अगर मैं अपने साथ वाले स्टॉप पर या साथ वाली गली में मैं अपने दोस्त को भी एक शॉप खोल के दे देता हूँ, या मैं उसको एक स्टॉल लगा के दे देता हूँ, और वो भी दिन के 2 मोबाइल बेचना शुरू कर दे, तो मैं उसको 4,000 रुपये दे दूँगा, क्योंकि मेरी उससे कमिटमेंट हुई है कि मैं उसको 4,000 रुपये दूँगा, एक मोबाइल बेचने का 2,000 दूँगा, तो वो 2 मोबाइल बेचेगा तो उसको 4,000 दूँगा। तो मैं उसको 4,000 उसको दे दूँगा, और बाकी उसकी तरफ से मुझे कितना प्रॉफ़िट होगा, 6,000। अब मैं जो खुद काम कर रहा था, मुझे खुद काम करने से पहले 10,000 मिल रहा था, अब मैंने अपने दोस्त को भी उसी काम पर लगा दिया और मुझे 6,000 उसकी तरफ से भी आना शुरू हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं दिन का अभी 16,000 कमाना शुरू हो गया। अगर मेरी ख्वाहिश है कि यार मैं अपने बिज़नेस को और ज़्यादा फैलाऊँ, अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाऊँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने तीसरे दोस्त के पास जाऊँगा, उसको बोलूँगा कि यार तुम भी मेरे साथ मिलके बिज़नेस करो, तुम भी मेरे साथ मिलके मोबाइल बेचो। एक मोबाइल बेचने का मैं तुम्हें 2,000 रुपया दूँगा। तो इस तरह क्या होगा कि मैं उसको भी एक स्टॉल खोल के दे दूँगा, उसके सामने मोबाइल रख दूँगा, अगर वो भी दिन के 2 मोबाइल बेचेगा तो 4 उसको दे दूँगा 1,000, और 6,000 उसकी तरफ से भी मुझे प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो मैं जहाँ पहले अकेला काम करके 10,000 कमा रहा था, अब मैंने अपने 2 लोगों को उसी काम पर लगा के दिन का 22,000 कमाना शुरू कर दिया। इस तरह बिज़नेस किया जाता है। अगर आप अकेले काम करोगे, तो अकेले काम करके सिर्फ़ उतना ही पैसा कमा पाओगे, जितना आप काम करोगे। अब मैं अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके काम करना शुरू हुआ, तो मैंने दिन का 22,000 कमाना शुरू कर दिया। अभी अगर मैं किसी दिन बीमार हो जाता हूँ या मेरा दिल नहीं करता काम करने को, मैं 1 हफ़्ते की छुट्टी कर लेता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त तो बीमार नहीं हुए ना, वो लोग तो काम करेंगे। अगर मुझे मेरे अपने काम करने से 10,000 नहीं भी आ रहा, फिर भी मेरे जो 2 दोस्त हैं वो दिन के 2-2 मोबाइल बेच देते हैं, मुझे उनकी तरफ से 12,000 रुपया मिलता रहेगा।
अगर मैं काम नहीं भी कर रहा फिर भी मेरे दोस्त तो मेरे लिए काम कर रहे हैं, जो काम मैं करता था वही काम पे मैंने दूसरे लोगों को लगा दिया और मैं काम नहीं भी कर रहा, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों की तरफ से मुझे पैसा आ रहा है। तो इसको कहते हैं बिजनेस। जो हम खुद काम करें उसी काम पर अगर हम दूसरों को भी लगा देते हैं और अपने अंडर काम करवाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपना काम लोगों से करवा रहे हैं, और लोगों से काम करवाएंगे तभी हम बिज़नेस करेंगे। तो इस तरह आप बिज़नेस कर सकते हो, और बिज़नेस में ये फ़ायदा होता है कि अगर आप काम ना भी करो फिर भी आपको पैसा आएगा। तो सबसे अच्छी कैटेगरी जो है वो बिज़नेस की ही है। अगर काम करोगे तो अच्छा है, अगर नहीं करोगे तो मतलब कि आपका फिर भी पैसा आता ही रहेगा। तो उसके अलावा अभी देखें कि अगर हम सेल्फ़ एम्प्लॉय की कैटेगरी में काम करते तो उसमें हमें काम करना पड़ता, अगर हम काम नहीं करते तो हमें पैसा भी नहीं आता। तो इसी तरह अगर हम तीसरी एग्ज़ाम्पल देखें, तीसरी एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं किसी हॉस्पिटल की। हम हॉस्पिटल की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब समझ लो कि मैं एक हॉस्पिटल ओपन करता हूँ अपना, या मैं अपनी एक क्लिनिक खोलता हूँ। मैं अपनी एक क्लिनिक खोलता हूँ, मेरे पास दिन में 10 पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं दवाई देता हूँ, और वो उस चीज़ के मुझे पैसे दे देते हैं। अगर मेरे पास दिन के 100 पेशेंट्स आ जाएँ तो मैं कभी भी अकेला 100 लोगों को हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 लोगों को और हायर करना पड़ेगा, अपने साथ 2 डॉक्टर्स को और मिल लेके आना पड़ेगा कि यार तुम भी मेरे साथ मिलकर काम करो। मैं हर पेशेंट से 1000 रुपया लेता हूँ फ़ीस चेक करने की। ऐसा करो कि 500 रुपया तुम रख लेना और 500 रुपया मुझे दे दिया करना। तुम मेरे क्लिनिक में बैठ के अपना काम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी दिन मैं बिज़ी भी होऊंगा, मैं काम नहीं भी करूंगा, फिर भी मैंने जो 2 डॉक्टर्स को हायर किया हुआ है उनकी तरफ से जो मुझे उनकी तरफ से हर रोज़ का 5-500 रुपया आ रहा है हर पेशेंट्स के ऊपर, वो मुझे फिर भी 5-500 आता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। तो इस तरह। और भाई जिनको आवाज़ कट हो रही है ना, वो मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ना इतनी बातें तो समझ आई होंगी कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि हम क्या बिज़नेस करते हैं और हमारा काम क्या है। अब एग्जांपल के तौर पे, अगर आप में से कोई भी पर्सन ना जिसके आसपास शोर ना हो, वो अपना ना माइक अनम्यूट करे। कोई भी न्यू पर्सन जिनके आसपास शोर ना हो, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो। यस सर। जी आकाश भाई, कैसे हो आप? आकाश नाम है आपका? जी जी सर, आकाश नाम है मेरा। अच्छा। तो आकाश भाई आप कहाँ रहते हो? सर मैं मुल्तान। मुल्तान। मुल्तान का मैंने सुना है वो मुल्तानी हलवा बहुत मशहूर है। जी जी सर, सोना हलवा बहुत मशहूर है। हाँ, तो यार अगर मैं कभी मुल्तान में आऊँ और अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मुझे मुल्तानी हलवा चाहिए या मुझे मुल्तानी हलवा खाना है, तो आप मुझे बता सकते हो कि अच्छा हलवा कहाँ से मिलेगा? जी सर, बेशक। आप मुझे बताएं ना, अच्छा हलवा कहाँ से मिलेगा? सर अच्छा हलवा मिलता है, कुमारा चौक से भी मिलता है, चुंगी हम्म। नंबर 1 से भी मिलता है सर। अच्छा। और जो सबसे अच्छा हलवा मिलता है वो सर कुमारा चौक से मिलता है। ठीक है, कुमारा चौक। ये कुमारा चौक कहाँ पे मुझे पड़ेगा? अगर मैं मुल्तान आऊँगा तो इजी रास्ता बताओ कि कुमारा चौक में कैसे पहुँच सकता हूँ। कुमारा चौक सर जी, आप विहाड़ी चौक से ना, विहाड़ी चौक से भी किसी रिक्शा वाले से पूछ सकते हैं, या ऊपर मेट्रो स्टेशन चलता है, मेट्रो स्टेशन पर आपने एक टोकन लेना है, वहां से हम्म। जाकर वो स्टॉप अंदर बताते रहते हैं बस हम्म। में, तो वो आपको सीधा कुमारा चौक को जाकर उतार देंगे। ठीक है। तो सर ये अब देखो कि आपने मेरी इतनी मदद की, अब मुझे ना अब मुझे मुल्तानी हलवा खाना था, आपने मेरी इतनी मदद की, आपने मुझे सारा एड्रेस समझाया। तो इसमें फ़ायदा किसका होगा? अगर मैं वहाँ जाके हलवा खाऊंगा तो इसमें फ़ायदा किसका है? सर वो शॉप वाले का। तो आपने मेरी मदद क्यों की? सर आपने मुझसे पूछा है, मैंने बता दिया। हाँ जी। मतलब कि आपने देखो कि उन्होंने दुकान वालों को आप जानते हो, वो आपके दोस्त हैं या नहीं? नो सर। तो वो आपके दोस्त भी नहीं है फिर भी आपने उनकी तारीफ़ कर दी। सर उनकी चीज़ बहुत अच्छी है इसलिए। बिल्कुल। ठीक है, उनकी चीज़ अच्छी है। अब देखो कि मुझे अगर मुल्तानी हलवे की ज़रूरत थी, मुझे पता चला कि भाई आकाश भाई मुल्तान में रहते हैं, तो मैंने आपसे पूछा कि यार मुझे मुल्तानी हलवा खाना है, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? आपने मुझे प्रॉपर गाइड किया, आपने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई वहाँ वहाँ चले जाओ, आपको अच्छा मुल्तानी हलवा मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ में आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला। इस चीज़ का फ़ायदा सारा जाएगा दुकानदार को जिसकी वो दुकान है।
अगर वो तारीफ़ के जी काबिल है, सर। अगर हम उस पे यकीन कर सकते हैं कि यार उस जो दुकान जैसा कोई हलवा कहीं से मिल ही नहीं सकता, तो आपने उसकी तारीफ़ की लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला और सारा फ़ायदा मिलेगा दुकानदार को, क्योंकि मैं उसके पास जाऊँगा, उसको अपने पैसे दूँगा और उससे मुल्तानी हलवा खा लूँगा। ऐसी जी बात सर है। बिल्कुल। लेकिन फ़ोर्सेज के अंदर हमने क्या काम करना होता है, जी फ़ोर्सेज जी के जी। अंदर हमें तारीफ़ करने के पैसे मिलते हैं। बस ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कर लो। अब देखो फोर्सेज के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं। फोर्सेज में हमारे पास वो लोग आते हैं जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। फोर्सेज में हमारे पास वो लोग आते हैं जो लोग सॉरी, यहाँ फोर्स में जब हम काम कर रहे होते हैं तो फोर्सेज में हमने काम ये करना होता है कि जो लोग भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या जो लोग घर बैठे कुछ ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं, हम उनको फोर्सेज का ना मशवरा देते हैं, क्योंकि हम लोग फोर्सेज पे काम कर रहे हैं। अगर जैसे देखो कि आकाश भाई मुल्तान में रहते थे, मैं मुल्तान का हलवा खाना चाहता था, तो मैंने इनकी मदद ली और मुझे इस मदद के इनको कोई पैसे नहीं मिले और ना ही इनको कोई फ़ायदा हुआ। लेकिन जब हम फोर्सेज पे काम कर रहे हैं तो फोर्सेज में कोई भी इंसान हमें पूछेगा कि यार आप क्या काम कर रहे हो, हम भी काम करना चाहते हैं, हमें आप थोड़ा सा समझाओ ना कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो जब हम किसी की मदद करते हैं या जब हम किसी को तारीफ़ करते हैं फोर्सेज की, तो इस चीज़ के हमें पैसे मिलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें हमें तारीफ़ करने के पैसे नहीं मिलते। तो अगर आप आसान लफ्ज़ में देखो तो यहाँ पर लोगों की हम मदद करते हैं और उस चीज़ के हमें पैसे मिलते हैं, क्योंकि हम एक तो लोगों को बिज़नेस देते हैं और उस चीज़ के हमें पैसे मिल जाते हैं। अब जैसे देखो कि अगर एक इंसान बीमार होता है, बीमार इंसान हमेशा दवाई लेने जाता है डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर को जाके अपनी बीमारी बताएगा कि भाई मुझे सर में ये दर्द हो रही है, मुझे जिस्म दर्द हो रहा है, जो भी है। डॉक्टर उसको थोड़ा सा हदायत करेगा कि भाई आप ये वाला खाना खाओ या आप ये वाली दवाई खा लो, और उस चीज़ के डॉक्टर अपने पैसे ले लेगा, क्योंकि उसने अगले बंदे को फैसिलिटेट किया, उसने अगले बंदे को सर्विस दी। तो बिज़नेस सर्विस देने का, बिज़नेस किसी को फैसिलिटेट करने का, और बिज़नेस किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करने का ही नाम है। जब तक आप कोई किसी को सर्विस नहीं दे रहे या आप किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करे, तब तक आप बिज़नेस नहीं कर सकते। तो हमें अगर बिज़नेस करना है तो हमें लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी जाके हम पैसे कमाएंगे। अब जैसे मुल्तानी हलवे का अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, तो मुल्तानी हलवे वाला पैसा इसलिए इस तरह कमा रहा है कि जब भी किसी इंसान के कुछ मीठे खाने का दिल करेगा या कुछ हलवा खाने को दिल करेगा, तो वो दुकानदार के पास जाएगा, उसको बोलेगा भाई मुझे ये हलवा दे दो, क्योंकि उसको खाना है, उसका दिल कर रहा है। दुकानदार कहेगा कि भाई तुम्हारा दिल कर रहा है हलवा खाने को, तो मुझे इतने पैसे दो और ये हलवा उठा के खा लो। तो यहाँ पर कोई भी बिज़नेस करना हो तो उसमें किसी बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, या तो हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ हम उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं। हम उनको डिटेल्स देते हैं, हम उनको अपना बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं और इस चीज़ के हमें पैसे मिलते हैं। और जो लोग हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो लोग बन जाते हैं हमारे बिज़नेस पार्टनर। अब हम लोग क्या काम कर रहे थे, हम लोग उन लोगों के लिए काम कर रहे थे जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, मैंने आपको बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दी, आपने मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको ऑनलाइन काम की इन्फॉर्मेशन दी। जो अकाउंट मेरे पास था सेम वही अकाउंट एक आपके पास भी चला जाएगा। जिस बिज़नेस पे मैं काम कर रहा था सेम आप भी उसी बिज़नेस पे काम करना स्टार्ट हो जाओगे। तो इससे क्या होगा कि अगर कल को मैं काम नहीं भी कर रहा या एक हफ़्ता में बिज़ी भी हो जाता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे बिज़नेस पार्टनर बनते जा रहे हो, तो अगर मैं काम नहीं भी करूँगा फिर भी आपकी तरफ से मुझे प्रॉफ़िट आता रहेगा, क्योंकि आप लोग मेरे बिज़नेस पार्टनर हो। तो यहाँ पर हमारा काम है फोर्सेस को प्रमोट करना। अगर मैं मोबाइल बेच रहा होता तो मेरा काम होता उन लोगों को मोबाइल बेचना जो लोग मोबाइल ख़रीदने आते या जिनको मोबाइल की ज़रूरत होती। मैं उन लोगों को ढूंढता और उनको मोबाइल बेच देता। या अगर मैं टिकटॉक पे एक ना अपनी पोस्ट लगा देता कि भाई मैं आप लोगों को सस्ते मोबाइल दूंगा, जिसको मोबाइल ख़रीदना है मेरे से रब्ता कर ले। मेरे पास लोग आते, मैं उनको डील करता। हर बिज़नेस के अंदर डील करना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक डॉक्टर बन जाओ तब भी आपको डीलिंग ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ये लगता है कि हमने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट किया है या हम ना ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें लोगों को डील ना करना पड़े या किसी से हमें बात ना करनी पड़े, तो कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें हम किसी से बात किए बगैर बिज़नेस कर सकें या डील किए बगैर बिज़नेस कर सकें। अगर आप एक डॉक्टर बन जाते हो और डॉक्टर बन के भी आपको लोगों को डील ही करना पड़ता है। अगर आप एक नर्स बन जाओ तब भी आपको लोगों को डील ही करना पड़ेगा। अगर आप किसी जगह नौकरी करो, आप किसी रिसेप्शन पे बैठ जाओ, तो रिसेप्शन पे भी आपको लोगों को डील ही करना पड़ेगा। लोग आपको पूछेंगे कि भाई आप हमें बताओ कि वो रास्ता कहाँ पे है, हम आपके ना कंपनी में उस ऑफिस में जाना चाहते हैं, ऑफिस कहाँ पे हमें पड़ेगा। तो आपको उनको डील ही करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ से राइट होकर यहाँ से इस तरह यहाँ चले जाओ। अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपके पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, आपको कहेंगे कि भाई हमारा पेट दर्द हो रहा है,
है तो आप उनको बोलोगे कि भाई हाँ आपने लास्ट टाइम क्या खाया था, आपने ऐसा क्या खाया जो आपका पेट ख़राब हो गया है, तब भी आपको उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको उनको डील करना पड़ेगा। तो वी आर अ बिज़नेस कंसल्टेंट, हम लोग बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। लोग हमारे पास ये पूछने आते हैं कि भाई हम कौन सा ऑनलाइन बिज़नेस करें या हम क्या काम कर सकते हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं फोर्सेज का, हम उसी की तारीफ़ करते हैं कि भाई अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो तो हमारे साथ बिज़नेस कर लो, हमारे साथ फोर्सेज पे काम स्टार्ट कर लो और हमारे साथ बिज़नेस कर लो, तो हमारे साथ बिज़नेस पार्टनर बन जाओ। तो जो बिज़नेस हमारे पास होता है हम सेम वही बिज़नेस उनको भी दे देते हैं और उनको अपना बिज़नेस पार्टनर बना लेते हैं, ताकि हम सब मिल के फोर्सेज को प्रमोट कर सकें। और इसी तरह हमारा काम है फोर्सेज को प्रमोट करना, और हम BUSD डॉलर्स को सेल करवाते हैं सोशल मीडिया पे। अब BUSD डॉलर को सेल किस तरह करवाते हैं ये मैं आज नहीं गाइड करूँगा, ये हम फिर किसी दिन ना डील करेंगे, आज सिर्फ बिज़नेस पे ही बात करेंगे। तो हमारा काम है उन लोगों की मदद करना, उन लोगों को बिज़नेस देना जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं। अब जो इंसान ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता है उसको नहीं पता कि ऑनलाइन कौन सा काम ठीक है कौन सा काम गलत है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो बिज़नेस हमारा है हम उसके बारे में उसको गाइड करें। अब जैसे देखें कि मैंने आकाश भाई से बात की थी, ये मुल्तान में रहते हैं। अगर मैं मुल्तान चले जाऊँ और मुझे नहीं पता कि मुल्तान में अच्छा सोन हलवा कहाँ पर मिलता है, अच्छा मुल्तानी हलवा कहाँ पर मिलता है, अगर मैं किसी गलत जगह चले जाऊँगा तो मेरा क्या होगा, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब मैं इनको जानता हूँ, अगर आकाश भाई को मैं जानता हूँ तो मैं इनसे पूछूंगा कि आकाश भाई मुझे बताओ, आप मुल्तान के रहने वाले हो, मुझे ये बताओ कि जहाँ मुझे अच्छा मुल्तानी हलवा मिलेगा मुझे उस चीज़ के बारे में गाइड करो। इन्होंने मुझे सारा गाइड किया लेकिन इसको इसका फ़ायदा नहीं कोई हुआ। तो जब हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपके साथ स्कैम ना हो या आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो जहाँ आपके पैसे वेस्ट ना हो, तो यहाँ पर आप बिज़नेस कर सकते हो। ये बिज़नेस डिसेंट्रलाइज्ड है, ये बिज़नेस ब्लॉकचेन पे रन करता है और यहाँ पर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो हमारा काम है लोगों को कंसल्ट करना, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना। तो इसी चीज़ के हमें पैसे मिलते हैं। इससे क्या होता है, उन लोगों को जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको उनका बिज़नेस मिल जाता है, उनको उनका काम मिल जाता है और हमें उस चीज़ के पैसे मिल जाते हैं। और उनको जो हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उनको हम ये भी सिखाते हैं कि वो अपना पहले $5 कैसे कमाएंगे, वो अपने पहले $10 कैसे कमाएंगे, वो अपने पहले $20 कैसे कमाएंगे। तो वो हमारे बिज़नेस पार्टनर्स हैं, तो हम उनको ये सब चीज़ें भी हाथ पकड़ के साथ साथ लेके चलते रहते हैं। तो हमारा काम है लोगों की मदद करना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप क्या काम करते हो, आप उन्हें बता सकते हो कि भाई हम लोगों की मदद करते हैं, हम बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, हम लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि आपका बिज़नेस कौन सा, आप उन्हें बता सकते हो कि हम इंटरनेशनल बिज़नेस पे काम करें, हमारे बिज़नेस का नाम फोर्सेज है और ये बिज़नेस रशिया का है। तो इसमें कोई पूछे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट BUSD डॉलर है। तो इस तरह आप करके अपना बिज़नेस कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस वो होता है कि जो काम हम कर रहे हैं और वही काम अगर हम दूसरे लोगों को बताते हैं या दूसरे लोगों को अपने साथ लगा देते हैं उस काम पे, और फिर एक टाइम ऐसा हो कि अगर हम काम नहीं भी करें फिर भी हमारे बगैर ही हमारा काम चलता रहे, तो वो होता है बिज़नेस। तो हम फोर्सेज में यही बिज़नेस कर रहे हैं कि हम जो काम करते हैं फोर्सेज को प्रमोट करने का, फोर्सेज की जो हम ब्रांडिंग करते हैं, तो इसके थ्रू अगर हमारे पास जो भी लोग आते हैं जो इनको हम बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं वो उनको फोर्सेज का हिस्सा बनाते हैं, तो वो लोग हमारे बनते हैं बिज़नेस पार्टनर। अगर कल को हम काम नहीं भी करें फिर भी उनकी तरफ से हमें प्रॉफिट आता रहेगा क्योंकि हमारे बिज़नेस पार्टनर बन के काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको फिर से बताऊंगा कि डीलिंग हर जगह होती है। अगर आप चाहते हो कि आप डीलिंग ना करो तो आप फिर बिज़नेस के लिए बने ही नहीं हो, आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। फिर आपको जॉब करनी चाहिए। अगर आप जॉब भी करोगे तो जॉब में भी आपके लिए आपकी डीलिंग आपके सीनियर्स करते हैं। आप एक कपड़े की फैक्ट्री में अगर काम करोगे, कपड़े की फैक्ट्री में जब तक आपको कपड़े का ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक आपकी तनख्वाह नहीं बनेगी, तब तक आप पैसे कमा नहीं पाओगे। तो आपका सीनियर आपके लिए, आपका जो बॉस होगा वो आपके लिए डीलिंग करेगा, वो कपड़े का ऑर्डर लेगा, आपकी फैक्ट्री में ऑर्डर आएगा कपड़े का, तब जाके आपकी फैक्ट्री चलेगी, आपकी फैक्ट्री में मशीनें चलेंगी और उसी पैसों से आपकी तनख्वाहें बनेंगी। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक और चीज़ हम क्लियर करेंगे कि बिज़नेस में पैसा कहाँ से आता है या बिज़नेस से हम पैसा कमाते कैसे हैं। अब देखो कि अब फिर से आप में से ना कोई अपना माइक अनम्यूट करे, कोई भी न्यू पर्सन अपना माइक अनम्यूट करें। जी आप माइक अपना अनम्यूट करो कोई। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। ओके तो किरण, जी सर। ओके,
तो किरण मैम, आप मुझे ये बताओ कि आप एक स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हैं आप? जी मैं हाउसवाइफ हूँ और जॉब भी करती हूँ। ओके। ओके, तो मैम आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर पे आपके घर की आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपको पता है कि आपका घर ना पूरा का पूरा महीने का 100 रुपये में चलता है। आपको पता है कि आप पूरा मतलब कि ना आपका घर महीने में 100 रुपये में चलेगा, मतलब आपके बिजली के बिल, आपका खाना पीना, सब कुछ जो भी है। आपको पता है कि अगर आपके पास 100 रुपया होगा तो आपका घर चलेगा, अगर आपके पास 100 रुपया नहीं होगा तो आपका घर भी नहीं चलेगा। अगर आप महीने का 100 रुपया कमाना चाहते हो तो वो 100 रुपया आप किसी एक जगह से कमाना पसंद करोगे या कहीं 100 जगह काम करके एक एक रुपया कमाना पसंद करोगे? एक जगह कमाकर। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि मुझे एक ही जगह से मतलब कि जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा और एक ही जगह से मुझे 100 रुपये मिल जाएगा। ओके। लेकिन मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं हमेशा 100 जगह से एक एक रुपया कमाऊँगा। जी। तो आप पूछेंगे नहीं क्यों? क्यों सर? वो इसलिए कि अगर मैं एक जगह नौकरी करूँगा तो अगर मुझे किसी दिन किसी ने नौकरी से निकाल दिया फिर मुझे 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 100 जगह काम करूँगा तो अगर मुझे 2 लोग भी पैसे देने से मना करेंगे, कम से कम 98 लोग तो होंगे ना जो मुझे पैसा देंगे। अगर मैं एक ही जगह नौकरी करूँगा और एक ही जगह काम करूँगा और 100 रुपया मुझे एक ही इंसान देता रहे, तो अगर किसी दिन उसने मुझे 100 रुपया देने से इनकार कर दिया तो मेरा घर चलना बंद हो जाएगा, मुझे पैसे भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं 100 जगह काम कर रहा हूँगा तो 2 लोग मुझे पैसे नहीं भी देंगे फिर भी 98 रुपीज़ तो होंगे, घर तो मेरा चल ही जाएगा। अगर मुझे 10 लोग भी पैसे ना दें फिर भी मुझे 90 रुपये तो मिलेंगे ना, मेरा घर तो फिर भी चलेगा। जी सर। तो कभी भी एक जगह पर एक जगह के आसरे पे नहीं रहना चाहिए। तो जितने भी लोग होते हैं, अब जैसे आप में से जितने भी लोग हैं उनके माइंड में पहली दफ़ा यही आएगा कि हम एक ही जगह काम करें और उधर से हमें पैसे मिल जाए, हमारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से चलती रहे। लेकिन ये चीज़ सबसे बुरी है। हमें हमेशा जो मिडिल क्लास रखती है चीज़, वो यही चीज़ रखती है कि हम सिर्फ एक जगह के आसरे पे लग जाते हैं, जहाँ हम नौकरी पे लग जाएं। हमें वहाँ से 50,000 तनख्वाह मिल रही है तो पता है कि यार बस 50,000 मिल ही रहना, 10,000 घर का बिल देते हैं, 10,000 हम बाकी जो हमारे 40,000 पे हमारे घर का खर्चा निकल जाता है तो हमारा घर अच्छा चल रहा है। तो हमारा सारा काम अच्छा चल रहा है। तो लेकिन कभी भी एक नौकरी के आसरे पे नहीं रहना चाहिए, हमेशा हमें अलग अलग सोर्सेज बनाने चाहिए। अब आप मुझे कभी भी आप खुद सोचना कि अगर जो भी आप नौकरी कर रहे हो, कभी आप खुद सोचो कि नौकरी करके क्या आप एक वो कभी एक गाड़ी ख़रीद सकते हो? आप कभी भी एक गाड़ी नहीं ख़रीद सकते। क्या नौकरी करके आप हर हफ्ते के हफ्ते एक नया ड्रेस ख़रीद सकते हो? नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि जितनी महंगाई है उस हिसाब से नौकरी से हम कभी भी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आप कभी भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते। अब जैसे देखो कि अगर आपका दिल करता है कि हम एसी लगवाएं अपने घर में, लेकिन फिर भी आप अगर 50,000 की भी नौकरी करते हो तो आप एक एसी भी नहीं लगवा सकते अपनी पूरी महीने की तनख्वाह से। जहाँ आपने पूरा महीना तनख्वाह नौकरी की, जहाँ रोज़ आप सुबह उठ के ड्यूटी पे गए और शाम को अपने घर आए, फिर भी आपको एक एसी लगवाने में तकरीबन काफ़ी सारा वेट करना पड़ेगा। आप अपनी एक तनख्वाह से तो एक एसी भी नहीं लगवा सकते। तो अब ये मैं आपको एक और चीज़ की एग्जांपल दूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके मोबाइल में टेलीनॉर की सिम होगी। तो आप सबको अगर मैं पूछूं कि जो टेलीनॉर का मालिक है, जिसकी हम सिम यूज़ कर रहे हैं, जो टेलीनॉर का मालिक है, क्या उसके मालिक के पास गाड़ी होगी? तो आप सब बोलोगे बिल्कुल सर उनके पास गाड़ी होगी, और उसके पास जो गाड़ी होगी वो करोड़ों रुपए की होगी। हो सकता है उसकी गाड़ी 5 करोड़ की हो सकता है उसकी गाड़ी 6 करोड़ की हो। अगर जैज़ की सिम वाले की बात करें तो जैज़ की सिम वाले के बंदे के पास भी गाड़ी होगी और उसकी गाड़ी भी करोड़ों में होगी। तो उसने वो गाड़ी कहाँ से ख़रीदी? आप मुझे मैसेज पे बता सकते हो कि जो टेलीनॉर की सिम का मालिक है, उसने जो गाड़ी उसके पास है वो किसके पैसों से उसने गाड़ी ख़रीदी है? लोगों के पैसों से। बिल्कुल, उसने लोगों के पैसों से खरीदी है। जो लोग टेलीनॉर की सिम यूज़ करते हैं उसने उनके पैसों से गाड़ी खरीदी है। अगर एक हॉस्पिटल में आप जॉब करते हो तो हॉस्पिटल में जॉब करके आपको जो तनख्वाहें मिलती हैं वो किसके पैसों की मिलती हैं? पेशेंट्स के पैसों की मिलती हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जिनके ऑपरेशंस होते हैं, उन लोगों के पैसों से ही आपकी तनख्वाहें बनती हैं।
अगर आप कहीं स्कूल में जॉब करते हो, आप एक टीचर हो, तो आपको तनख्वाह कहाँ से मिलती है? आपको तनख्वाह बच्चों की फ़ीसों से मिलती है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो अपनी माहाना फ़ीस देते हैं और उस फ़ीसों से ही आपकी तनख्वाह बनती है और उस वही पैसे आपको मिलते हैं। अगर आपके घर में रोज़ सब्ज़ी बनती है, तो सब्ज़ी वाला जो है, उसके सब्ज़ी वाले के बच्चे जो हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो वो किसके पैसों से जाते हैं? वो आपके पैसों से जाते हैं, क्योंकि आप रोज़ अपने घर के पास जो दुकान है वहाँ से सब्ज़ी खरीदते हो और वो जो सब्ज़ी वाला है वो आपके पैसों से ही पैसे कमाता है। वो हो सकता है कि पीछे से वो 50 रुपए किलो आलू लेके आया हो और लेकिन आपको आगे 100 रुपए किलो बेचता है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी ज़रूरत पूरी की। आपको सब्ज़ी लेने के लिए मंडी जाना नहीं पड़ता। आप घर से बाहर निकलते हो, 2 कदम रखते हो, आपको आगे सब्ज़ी की दुकान मिल जाती है और आप वहाँ से सब्ज़ी खरीद लेते हो। तो इस चीज़ की आपको फैसिलिटी किसने दी? आपकी प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? आपको मंडी जाने से किसने रोका? आपका टाइम किसने बचाया? सब्ज़ी वाले ने बचाया। तो उसने आपका टाइम बचाया, उसने आपको फैसिलिटेट किया इस चीज़ के, वो आपसे पैसे ले लेता है, अपना प्रॉफ़िट ले लेता है। अगर मंडी से 50 रुपए किलो आलू मिलते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको 100 रुपए किलो आलू बेचता हो। तो वो किससे सारा पैसा कमा रहा है? आप सबसे पैसा कमा रहा है। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो किससे पैसा कमाते हैं? उनकी तनख्वाहें कैसे बनती हैं? जो हम लोग अगर पेट्रोल डलवाएं तो पेट्रोल पे टैक्स, हम बिजली का बिल दें तो उस पर टैक्स, हम पेंसिल किताब कापी पेंसिल ख़रीदें उस पर टैक्स, हम कपड़े ख़रीदें उस पर टैक्स, हम कोई भी खिलौना ख़रीदें बच्चों का उस पे टैक्स। तो हम जो टैक्स देते हैं, इन सब टैक्सों से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें बनती हैं। तो हमारा पैसा ही एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा मेरे पास, मैं किसी को और को दूंगा, इस तरह करके हमारा पैसा ही एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। बिज़नेस में पैसा इंसानों से ही कमाया जाता है, लोगों से ही कमाया जाता है। अगर आप एक कपड़े की दुकान खोल लोगे, तो आप लोगों को अगर कपड़ा बेचोगे, आप पीछे से 500 रुपये की पैंट शर्ट लेके आते हो और आगे आप 1000 रुपये की पैंट शर्ट बेचते हो, तो आप 1000 रुपये किससे कमाओगे? आप लोगों से पैसा कमाओगे। अगर आपके पास दिन में 2 लोग आते हैं पैंट शर्ट ख़रीदने के लिए, तो आप दिन में कितने कमाओगे? 1000 रुपये कमाओगे। अगर आप 4 लोगों को पैंट शर्ट बेचोगे, तो आप कितने पैसे कमाओगे? आप 2000 कमाओगे। अगर आप 8 लोगों को पैंट शर्ट बेचते हो, तो आप कितने पैसे कमाओगे? आप 4000 कमा लोगे। तो पैसा हमेशा लोगों से कमाया जाता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोगों की हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उतना ही हम पैसा कमाएंगे। जिस इंसान को पैंट शर्ट ख़रीदनी है, वो हमारे पास आएगा, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसकी मनपसंद की उसको पैंट शर्ट देंगे, उसको अच्छे तरीके से डील करेंगे, उसको गाइड करेंगे। वो हमें पूछेगा कि भाई मुझे पैंट शर्ट चाहिए, हम उसको देखेंगे, अच्छा ये पैंट शर्ट इसने लेनी है, इसने नैरो पैंट पहनी है, इसने खुली सी शर्ट पहनी है, तो लगता है इसको नैरो पैंट पसंद है, हम उसको नैरो पैंट खोल के दिखा देंगे, भाई ये नैरो पैंटें हैं। उसको जो अच्छी लगेगी वो हमसे पैंट ख़रीद लेगा और उस चीज़ का हम उससे प्रॉफ़िट ले लेंगे, क्योंकि हमने उसको फैसिलिटेट किया। तो पैसा हमेशा लोगों से कमाया जाता है। अगर आप ये सोचो कि यार हमने फोर्सेज पे काम स्टार्ट कर लिया, अब यही काम हम भी करेंगे क्या? हम भी लोगों को डील करेंगे, हम भी लोगों को डील करके उनके पैसे हमें मिलेंगे। तो पैसा हमेशा लोगों से ही कमाया जाता है। तो आपके जो घर के पास सब्ज़ी वाला है, उसके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, तो किसके पैसों से फ़ीस जाती है? आप लोग जो रोज़ सब्ज़ी खरीदते हो, उसी पैसों से वो बच्चा उसके स्कूल जाता है। अगर वो अपने बच्चों को नए नए कपड़े पहनाता है सब्ज़ी वाला, तो किसके पैसों से बनाता है? आप अगर सब्ज़ी ख़रीदना ही बंद कर दो, तो सब्ज़ी वाले का घर चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उससे सब्ज़ी ख़रीदना बंद कर दी। तो पैसा हमेशा लोगों से ही कमाया जाता है। लोग नहीं होंगे तो पैसा भी नहीं होगा। अब समझ लो कि आप अगर फोर्सेज पे काम अपने स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको यहाँ जितने ज़्यादा लोगों को आप फैसिलिटेट कर पाओगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप अच्छे तरीके से डील कर पाओगे, आप उतने ही पैसे कमा पाओगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी था। बिज़नेस हमेशा अकेला इंसान नहीं कर सकता। बिज़नेस करने के लिए हमें एक टीम की ज़रूरत होती है। बिना टीम के हम बिज़नेस नहीं कर सकते। अगर हम बिना टीम के कोई काम कर रहे हैं, तो हम सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं। अगर हम बिज़नेस की कैटेगरी में आना चाहते हैं कि अगर हमें बिना काम किए भी पैसा आए, तो हमें बिज़नेस की कैटेगरी में आना पड़ेगा। और बिज़नेस करने के लिए शुरुआत में अच्छी टीम बिल्ड करने में टाइम लगता है। जब तक हमें अच्छी टीम, ईमानदार टीम नहीं मिलेगी, तब तक हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, तब तक हम ना सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे सोते हुए भी पैसा आए, तो उसके लिए आपको एक अच्छी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। हर इंसान के ड्रीम्स, हर इंसान के ख्वाब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हर इंसान मेहनती नहीं होता। बहुत सारे लोग कामचोर होते हैं। तो आपको मेहनती लोग ढूंढने में ही टाइम लगेगा। जब आपको 2-4 लोग ही मेहनती मिल गए, तो उससे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। वो आपको बैठे बिठाए लखपति बना देंगे। सिर्फ आपको अमीर करने वाले लोग ही होते हैं। अगर कोई इंसान, अब जैसे देख लो, कोई अगर
टेलीनॉर की कंपनी के मालिक की ही बात कर लेते हैं। अब टेलीनॉर की कंपनी का मालिक अकेला चाहे तो कितने के लोगों को सिमें बेच देगा। अगर समझो उसने जब नई नई टेलीनॉर खोली होगी तो अकेला तो उसने इतने लोगों को सिम नहीं बेच देना। अगर पाकिस्तान में 24 करोड़ आवाम रहती है तो 24 करोड़ आवाम को उसने अकेले तो सिम नहीं बेची होगी, उसने अपनी टीम वर्क किया होगा। हो सकता है कि उसकी एक टीम मेंबर, उसका एक बंदा वहाँ हो कराची हो, एक बंदा लाहौर हो, एक बंदा उसका इस्लामाबाद में हो, तो इन सब ने मिल के पूरे पाकिस्तान में टेलीनॉर की सिम को फैला दिया है। अब देखो कि हर बंदा टेलीनॉर का पैकेज करवाएगा, हर बंदा ना टेलीनॉर का इजी लोड करवाएगा, तो पैसा किसकी जेब में जाएगा? टेलीनॉर की कंपनी के मालिक की जेब में जाएगा। हो सकता है कि रात को टेलीनॉर की मालिक का जो टेलीनॉर की कंपनी का मालिक है वो रात को 12 बजे सो जाता हो, लेकिन हो सकता है अचानक से आपको ज़रूरत पड़ जाए रात को 2 बजे इजी लोड करवाने की, आपको अर्जेंट कहीं कॉल करनी है, तो आपको रात को 2 बजे अगर ना आपको बैलेंस करवाना है, आप 200 रुपये का भी बैलेंस करवाते हो, 100 रुपये का आप बैलेंस करवाते हो, तो टेलीनॉर की कंपनी का जो मालिक है वो सोया हुआ है, वो घर पर सोया हुआ है, अपनी नींद पूरी कर रहा है, और आपने उसको क्या किया, आपने सोते सोते भी उसको 100 रुपये का लोड उसको दे दिया। मतलब कि आपने उसको उसको उसकी सिम पे 100 रुपये का लोड करवाया, वो 100 रुपये का कंपनी की मालिक की जेब में, और आपको आपका लोड मिल गया। तो टेलीनॉर की कंपनी का मालिक सोते हुए भी पैसा कमा रहा है, क्योंकि उसने अपना नेटवर्क फैला दिया, उसने अपनी सिम को हर इंसान तक पहुंचा दिया है। तो अब हमारा काम है फोर्सेज पे। अब जिन लोगों को समझो सिम ख़रीदनी होती है, अब टेलीनॉर की ख्वाहिश होती है कि यार ये बंदा हमारी सिम ख़रीदे, जैस की ख्वाहिश होगी कि यार ये बंदा हमारी सिम ख़रीदे, जोंग की सिम वाले की ख्वाहिश होगी कि ये बंदा हमारी सिम ख़रीदे। इसी तरह जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन काम ढूंढ रहे होते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि यार ये बंदा फोर्सेज का हिस्सा बने, ये बंदा मेरा बिज़नेस पार्टनर बने। इस तरह हम जितना जितना चाहें उतना अपना नेटवर्क फैला सकते हैं। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतना ही ज़्यादा हम पैसा कमाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, बाकी मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम भी हो रहा है, तो बाकी बातें हम कल करेंगे। तो गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।